इस सरकार की आंखों पर जो कट्टरपंथ की पट्टी बंध गई है, शायद वो पट्टी उसे कुछ दिखाई नहीं देने दे रही है। यानी कि सोचिए, जो स्थिति पाकिस्तान की है, पाकिस्तान तालिबान से नहीं लड़ पा रहा है, पाकिस्तान टीटीपी से नहीं लड़ पा रहा है, पाकिस्तान बीएलए से नहीं लड़ पा रहा है, वही स्थिति बांग्लादेश की है कि बांग्लादेश अराकान आर्मी से नहीं लड़ पा रहा, जो कि 275 किलोमीटर आपके अंदर घुस गई है और लगातार आपकी जमीन पर कब्जा कर रही है, और आप भारत को आंखें दिखा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आपकी आंखों पर पट्टी है। डॉक्टर चिन्मय गुप्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर चिन्मय, जिस तरीके से बैक्टीरियल वायरस फैल रहा है और वहाँ की हवाएं जहरीली होती जा रही हैं, वहाँ की फिजा तो जहरीली है, हवाएं भी मतलब पॉलिटिकल फिजाएं जहरीली हैं और हवा भी जहरीली होती जा रही है। लगातार जो बैक्टीरिया फैल रहा है, तो जो भारत से लड़ने के ख्वाब देख रहा है, वो अपनी हवा भी साफ नहीं कर पा रहा, अपने अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच पा रहा। क्या कहेंगे, कितना खतरनाक? देखिए, मैं डॉक्टर चिन्मय गुप्ता हूँ। देखिए, एक बांग्लादेश का ढाका स्पेशली जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखिए उसका मैं जानकारी बताना चाहूँगा। 0 से 50 होता है अगर, तो उसको गुड माना जाता है। 50 to 100 मॉडरेट माना जाता है, और 100 के ऊपर अगर होता है उसका, तो उसे अनहेल्दी और उसे मतलब हानिकारक माना जाता है। तो अब इसमें जो 196 के आसपास है करीब ढाका का एयर AQI, और स्पेशली जो हॉस्पिटल्स, जिनका 4 हॉस्पिटल्स है जिनका नाम लिया, उसमें जो हवा में स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई और सुडोमोनास, ये तीनों बैक्टीरिया जो पाए गए हैं, तीनों से रेस्पिरेटरी इलनेसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो लोग इसके एल्डरली लोग हैं, स्पेशली जो अस्पतालों में भर्ती पेशेंट्स हैं, उनको वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी पुअर है, किसी ना किसी चीज से वो बीमार है, बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको बीमारी पकड़ने के चांसेस और ज्यादा हैं। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, जो वहाँ पे हेल्थ केयर स्टाफ है, उनको तो है ही, स्पेशली पेशेंट्स को ज्यादा रिस्क है, जो आईसीयू में भर्ती हैं, सेमी आईसीयू में भर्ती हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी को कोई वेंटिलेटर पे होगा, किसी उसमें होगा, उनको ज्यादा रिस्क है। निमोनिया, रेस्पिरेटरी इलनेसेस, निमोनिया हो गया, किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शंस होने के, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन डॉक्टर चिन्मय, ये हो क्यों रहा है? वहां की हवा इतनी जहरीली क्यों होती जा रही? कारण देखिए, इसके कई कारण कई हैं। देखिए, कारण क्या है, इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, स्पेशली उनका जो स्मोक होता है, उससे होता है हानिकारक। व्हीकल पॉल्यूशन, और कुछ जैसे आपकी जो इनके यहाँ ब्रिक सीमेंट फैक्ट्रीज बहुत है ढाका में और बांग्लादेश में, तो उसकी धूल धक्कड़, उससे भी कई जगह ये AQI का नुकसान होता है और पॉल्यूशन फैलता है। ये बड़ा कारण माना जाता है, और जिस तरीके से वहां पर कपड़ा उद्योग है, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल वहां पर होता है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। कई तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो बांग्लादेश में, उनका ठीक से रेगुलेशन नहीं हो रहा है, और जो वहाँ की कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट है, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उनको कायदे से एक एक्शन लेना चाहिए कि इतने लेवल से AQI अगर बढ़ता है, तो आप उनको टेम्पररी कुछ फेज आउट करें, या टेम्पररी उनका काम कुछ बंद करें, या इस तरह से कुछ करके कुछ ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज का, कि जिस तरह से AQI करीब 100 के नीचे ही रहे, तो वो बेहतर होगा। डॉक्टर ब्रह्मदीप मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप, यूनिट सरकार है, कार्यवाहक सरकार है, प्रधानमंत्री के तौर पर बने हुए हैं, वो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका एक भी संकेत बांग्लादेश के हित में दिखाई नहीं देता। उनके सारे संकेत, ऐसा लग रहा है, भारत के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, और शायद ऐसा लग रहा है कि उनको भेजा ही इसलिए गया है कि आप दीजिए और भारत के खिलाफ संकेत दीजिए। पाकिस्तान के साथ लगातार गलवैयां कर रहे हैं, वो कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। IMD को लेकर जो फैसला लिया, वो भी आपने देखा। तमाम जो 50 जज हिंदुस्तान में आ रहे थे सेमिनार में भाग लेने के लिए, आपने नोटिफिकेशन भी जारी किया और आपने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। जिस तरीके से पाकिस्तान से सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर, जो कि बहुत सख्त था कि कोई अपराधी, कोई आतंकवादी संगठन बांग्लादेश की सीमा में ना आ जाए, आपने सबको खुली छूट दे दी कि आप हमारे पास आइए। वो लगातार हथियारों की दौड़ में शामिल होना चाहता है कि भारत के खिलाफ हो सकता है कि हमें युद्ध करना पड़े, हम इसे संकेत दे दें कि हम कमजोर नहीं हैं। वो हथियारों की दौड़ में शामिल होना चाहता है।
तो देश के लिए सकारात्मक तौर पर काम करना, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, देश की जमात के लिए, लोगों के लिए, वो तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपका हर फैसला भारत के खिलाफ, अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ, तमाम जो लोग हैं वहां को परेशान करने के लिए देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ एक संकेत भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से बीएनपी को लेकर आपकी तल्खियां होती जा रही हैं, तमाम जो स्टूडेंट जिनका कहा जा रहा है कि छोटे से आंदोलन ने तख्ता पलट कर दिया, वो स्टूडेंट भी अब यूनिस सरकार से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि स्टूडेंट भी अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। मनोज जी, देखिए, बांग्लादेश का जो मूल है या बांग्लादेश की जो मूल जमीन है, तो सांप्रदायिकता ऐतिहासिक रूप से वहां पर है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, जो सबसे ज्यादा जो दंगे हुए थे या सबसे ज्यादा जो हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, वो बांग्लादेश के इलाके, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उन्हीं इलाकों में बनाया गया था। लेकिन उसके बाद समय का ये समय चक्र बदला और उसके बाद बंगालियों ने समझा पाकिस्तान को और अंततः बांग्लादेश बना। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश में दो वाद निरंतर चलते रहे, एक कट्टर इस्लामिकवाद और एक उदारवाद। तो जब जब उदारवादी सरकारें आई, खासकर मुजीबुर रहमान और शेख हसीना, तो इस परिवार ने तो अल्पसंख्यकों को देखा और अल्पसंख्यकों को प्रश्रय दिया। यही कारण है कि जो बांग्लादेश है, वहां की अर्थव्यवस्था सुधर गई। लेकिन दिक्कत इस देश में यह है कि जो मुखिया है मोहम्मद यूनुस, वो स्वयं 85 साल के हो गए। उसके बाद जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो इनके सहयोगी हो गए। जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान का चेहरा अभी से नहीं है, ये पाकिस्तान का जो चेहरा है वो 1971 के पहले भी थे। इन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ खड़े हुए थे, मतलब ये वो विद्रोही लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना का साथ देकर अपने बंगालियों पर अत्याचार करवाए थे। तो जब वही राक्षस सत्ता में आ जाएंगे तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो अपना तमाम तांडव और तमाम वो रूप भी दिखाएंगे।